हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है हर्षवर्धन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा फिजिक्स क्लास 11 का सीरीज, जिसमें हम 2 लेक्चर पहले कर चुके हैं और आज है हमारा तीसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ओवर द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके अलावा अगर हमारे पास आज के लिए कुछ टाइम बचेगा तो हम इसमें एरर एनालिसिस भी पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि हमने प्रीवियस डेज में पढ़ा था, मतलब लेक्चर 1 एंड 2 में पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है। ठीक है, मेजर करते वक्त न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू में सर्टेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जो कि इनवेरिएंट होते हैं अंडर द चेंज इन यूनिट। इनवेरिएंट मतलब यूनिट को बदलिए फिर भी वो बदलेंगे नहीं, वो एक्सक्लूड नहीं होंगे और इंक्लूड भी एडिशनली नहीं होंगे। ठीक है, अब यही हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज हैं, जैसे कि हमने इस टेबल का लेंथ मेजर किया और साथ में बेड का भी लेंथ मेजर किया। ठीक है, और हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दीज टू कंबाइनली, मतलब इन दोनों का कंबाइनली क्या लेंथ होगा। मतलब हम एडिशन करना चाहते हैं मेजर्ड वैल्यू का, ठीक है, ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, दोनों में मान लेते हैं एक में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट था, 1 तो नहीं कहते, चलिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि जो टेबल वाला लेंथ था वो था हमारे पास 1.32 मीटर, 1.32 मीटर। ओके, और ये टेबल है, टेबल, ठीक है, और जो बेड का लेंथ था वो है हमारे पास 1.1 मीटर, 1.1 मीटर। अभी ये मत कहिएगा टेबल सर आपका छोटा हो गया, बेड छोटा हो गया, टेबल बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए हम इसको 4.1 कर देते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, 4.1 मीटर हमारा क्या हो गया, बेड। ओके, हमें कंबाइंड लेंथ जानना था दोनों का। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ऐड तो कर लेंगे हम, चलिए लेंथ ऑफ टेबल प्लस लेंथ ऑफ बेड सिंपली कर लेंगे ऐड। 1.32 को ऐड करेंगे 4.1 से तो हमें मिल जाएगा 5.42, 5.42 मिलेगा ना, हाँ 5.42 मीटर मिल जाएगा। बट सर क्या ये सही है? मतलब कि टेबल के लेंथ में जो सिग्निफिकेंट डिजिट था वो 3 था, बेड वाले में 2 था, तो सर आंसर में देंगे किसका? बेड वाला नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देंगे 2 या फिर टेबल वाला देंगे 3? तो मैं आपको बताता हूं, देखिए जिसमें भी लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स होंगे, मतलब लोएस्ट नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल, जैसे कि कोई भी नंबर जब लिखते हैं तो डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं वो कहलाते हैं डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, तो उसमें आप सिग्निफिकेंट डिजिट मत समझिएगा, आपको जो मिले सब काउंट करिए, 0 मिलता है, 1 मिलता है, 2 मिलता है, सब काउंट होगा। ठीक है, तो डेसिमल डिजिट आप काउंट करिए, जितने भी क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं उन सभी के नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स को काउंट करिए। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट करिए कि किसमें सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स हैं, किसमें सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बेड में लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट था 1। ओके, तो जो लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट मिलेगा अमंग ऑल द मेजर्ड क्वांटिटी, वही नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट हमारे आंसर में भी होना चाहिए। इट मींस 5.42 इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, but 5.4 is the correct one, just because 5.4 has the same number of decimal digit as that of the quantity with the lowest number of decimal digit। ठीक है, तो एडिशन में ये होता है, सब्ट्रैक्शन में भी यही हम फॉलो करते हैं। तो क्वांटिटी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जिसमें भी लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट होगा, ठीक है, जितना भी होगा उतने ही डेसिमल डिजिट हमारे डिफरेंस में भी होने चाहिए। ओके, ये हो गया पहला रूल फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 क्वांटिटीज विद द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। अच्छा, अब क्या होगा अगर हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, मेजर्ड वैल्यूज हो, और हम उनका प्रोडक्ट लें या फिर कोसेंट लें, तो फिर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, 2 वैल्यूज हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ, मान लेते फिर से लेंथ ऑफ टेबल है 1.32, चलिए यही कर देते हैं 1.32, ठीक है, मीटर, और लेंथ ऑफ बेड जो है वो फिर से वही मान लेते हैं 4.1 मीटर। ओके, और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ से अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो एक मीनिंगफुल हो जाएगा ना, क्योंकि एरिया फाइंड करने लगेंगे। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। ये लेंथ ऑफ टेबल ये है और इसको मान लेते हैं ब्रेथ ऑफ टेबल। ठीक है, और सपोज करते हैं एरिया ऑफ टेबल हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ टेबल फाइंड करना है। अभी ये मीनिंगफुल हो गया ना, क्योंकि प्रोडक्ट करेंगे लेंथ ऑफ ब्रेथ का तो हमें एरिया ऑफ टेबल मिलेगा। ठीक है, तो अब भाई हमें मल्टीप्लाई करना है,
तो पहले तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं 4.1 41 का तो टेबल मुझे याद नहीं है, तो उसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा आता नहीं है मुझे, कर लूंगा। चलिए, तो 1.2 लिख दिया, 12 का टेबल आता है इसलिए, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा हो जाएगा 12 2 24 2 कैरी, 12 3 36 2 38 3 कैरी, 12 1 12 एंड 3 15 और डेसिमल लगेगा यहाँ पे, मतलब कि 1.584 मीटर स्क्वायर। क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रूल ये है कि जो भी क्वांटिटी में लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, जो भी क्वांटिटी में लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ब्रेथ ऑफ द टेबल में केवल टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। जबकि लेंथ ऑफ टेबल में कितने हैं? 3। तो द क्वांटिटी दैट वी आर टेकिंग प्रोडक्ट with the least number of significant digit must be there in the answer as well। मतलब कि जो हमारे पास लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट वाला वैल्यू होगा, हमारे प्रोडक्ट में भी उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। अच्छा, तो लोएस्ट नंबर कितना था? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट था ना, लोएस्ट नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ व्हिच वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट। ओके, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट अगर है तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो अगर हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए 1.584 में, तो इस 8 और 4 को ड्रॉप करना होगा, और हमने राउंड ऑफ तो सीखा ही है, तो राउंड ऑफ कर देते, ये हो जाएगा 1.6 मीटर स्क्वायर। दिस वन बिकम्स द करेक्ट आंसर। मतलब कि दो क्वांटिटीज जो कि अलग अलग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कैरी करते हैं और उनका प्रोडक्ट या क्वोशंट लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसके पास लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज प्रोडक्ट और क्वोशंट, उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। ये है रूल हमारा अलजेब्राइक ऑपरेशन ओवर द सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट का, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ऐड दीज 3 एंड एक्सप्रेस द फाइनल रिजल्ट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 17.52, 4.3 एंड 0.014, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लोवेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट कितना? 1। इस वाले में लोवेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट 1 है, तो हमारे आंसर में भी 1 डेसिमल डिजिट होना चाहिए, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 एंड 213,538 पॉइंट और ये 11 एंड 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, और हमने बताया आपको कि हमें केवल और केवल 1 डेसिमल डिजिट देना है आंसर में, क्योंकि 1 इज द लोवेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट प्रेजेंट इन वन ऑफ द वैल्यू दैट वी आर एडिंग ना। तो एक देना, मतलब 8 तक देना है, 3 और 4 ओमिट करना, और चूंकि 3 जो है ऑब्वियसली लेस देन 5 है, तो वो सिंपली रिमूव हो जाएगा, विदाउट एडिंग 1 टू द लेफ्ट वन, दैट इज 8 में 1 ऐड नहीं होगा, तो दिस वन बिकम्स द आंसर। ग्राम लिख लेते हैं, ग्राम, दिस वन इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 है, द मास ऑफ अ यूनिफॉर्म क्यूब इज मेजर्ड टू बी दिस ग्राम and its side length is measured as this, compute its calculated density with appropriate regard to significant digit। हमें क्या जानना है? डेंसिटी जानना है। हमें मास दिया हुआ है और साइड लेंथ दिया है, साइड लेंथ से हम क्या फाइंड कर लेते हैं? वॉल्यूम, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास साइड का क्यूब, क्यूब ही होगा, 1.2 का क्यूब। ओके, तो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, 3 वैल्यूज को प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिसमें जो लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो तो सब में बराबर ही है, तो 2 है, ठीक है। 2 है ना, लोवेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन दो को प्रोडक्ट करने से क्या हो जाएगा? 1.44, ठीक है। इसको ओमिट कर देते हैं क्योंकि 2 ही दिखाना है ना, प्रोडक्ट कर लेते हैं 1.2 से, तो 12 4 48, 4 कैरी, 12 1 12 एंड 4 16, और यहाँ पे डेसिमल लगेगा, 8 को ओमिट किया जाएगा और 6 हो जाएगा 7, तो दिस वन बिकम्स द मीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। अभी हमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पेज ऐड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, ये हमने पेज ऐड कर लिया ताकि आगे के क्वेश्चन सॉल्यूशन को प्रोसीड किया जा सके। ठीक है, हमने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तो फाइंड कर लिया, हम सॉल्यूशन 2 पे डील कर रहे हैं, सॉल्यूशन 2 पे डील कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल चुके हैं हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर चुके हैं, हमें मिला है 1.7 मीटर क्यूब। और मास दे रखा है हमें, मास ऑफ क्यूब दे रखा है हमें, मास ऑफ क्यूब कितना दे रखा था, 5.43 ग्राम, राइट, 5.43 ग्राम। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3। तो इनका चूंकि क्वेश्चन लेना है हमें ना, मतलब कि डेंसिटी निकालनी है ना, क्यूब की डेंसिटी निकालनी है। अच्छा, इसे आप अगर नहीं समझ पाते हैं रो, तो मैं लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ क्यूब, डेंसिटी ऑफ क्यूब इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मास कितना दे रखा, 5.43 अपॉन 1.7। ओके, ये हो गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं या 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 543 अपॉन 170, 17 से कैंसिल करते हैं तो 17 3 जा 51 हो जाएगा 33, और 17 1 जा 17 और बचेगा 16 और हो जाएगा 160 एंड 9 जा करें तो 153। ओके, अभी ध्यान दीजिए हमारे पास लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना था, 2 था। तो डिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चन आना चाहिए उसमें भी कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, 2 अकॉर्डिंग टू द रूल। तो हमारे पास 2 डिजिट मिल चुका है, चूंकि ये 9 है राउंड ऑफ कर दिया जाएगा तो हो जाएगा। ओके, ये हो गया। सॉरी, सेंटीमीटर दिया था, मीटर क्यूब नहीं दिया था, माई बैड, सॉरी। ये सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कहता है, इसे इरेज कर देते हैं पहले। हाँ, कहता है कि कंप्यूट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट whose measured length is this meter and width is this meter, applying rounding रूल्स सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली का मतलब है कि जितनी बार कैलकुलेशन हम करते जाएंगे उतनी बार राउंड ऑफ करते जाएंगे। मतलब 2 वैल्यू को अगर ऐड करना पड़ रहा है पहले, तो ऐड करने के बाद हम राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, देन वी विल प्रोसीड फॉर द फर्दर कैलकुलेशन वर्क। हमें क्या जानना है, पैरामीटर जानना है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, अच्छा, लेंथ और ब्रेथ मैं पहले लिख लेता हूँ, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन नंबर 3 है, सॉल्यूशन नंबर 3 है, उसका लेंथ दे रखा है 12.13 मीटर, मतलब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। और विड्थ है 0.12 मीटर, विड्थ है हमारे पास 0.12 मीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ध्यान दें, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 12.13, विड्थ कितना है 0.12। ठीक है, कितने डेसिमल डिजिट हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि हमारे आंसर में भी, मतलब सब में भी 2 डेसिमल डिजिट होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 12.25 एंड मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स ऑफ 24.50, और ये चूंकि मीटर में है तो मीटर पेरीमीटर आंसर आ चुका है। ठीक है, और अभी हम फाइंड कर लेते हैं एरिया। एरिया फाइंड करते हैं जो कि होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ है हमारे पास 12.13 मीटर और विड्थ है हमारे पास 0.12 मीटर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 1 जा 12 एंड 3 15, 5 कैरी 1, 12 2 जा 24 एंड 125, 2 कैरी, 12 1 जा 12, 2 होता है 14 और डेसिमल लगेगा 4 प्लेस पे, मतलब कि यहाँ पे। ठीक है, मीटर। अभी ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमने किया है मल्टीप्लिकेशन, अभी हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट का आंसर देना है, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई किया गया है उसमें जो लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट वाली वैल्यू थी उतने ही सिग्निफिकेंट वैल्यू देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 सिग्निफिकेंट। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट, तो हमारे आंसर में भी कितना होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें इसे क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो हमने पीछे पढ़ रखा था, जिसे ड्रॉप करना है अगर वो 5 है और अगर उसके आगे जीरोज नहीं है, मतलब नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसमें
+1 करिए, इवन ऑड का झंझट ही खत्म करिए। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर ये क्या, ये तो आपने उस दिन बताया नहीं था। तो जरा ध्यान से सुनिए, हमने बोला था कि अगर 5 को ड्रॉप करना है, जो भी वैल्यू को ड्रॉप करना है, अगर वो 5 है, उसके राइट साइड की जीरोज हैं सब, मतलब राइट साइड की वैल्यू सभी जीरोज हैं, तब जाके हम लेफ्ट साइड में ऑड इवन चेक करते हैं। इवन हुआ तो 5 को ड्रॉप करेंगे विदाउट चेंजिंग द 4, और ऑड हुआ तो 5 को ड्रॉप भी करेंगे, ऑड में +1 भी करेंगे। वो तब की बात थी जब ड्रॉप वाला जीरो या ड्रॉपिंग डिजिट 5 होता है एंड फॉलोड बाय द जीरो होता है। ठीक है, अगर हमारा ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और वो नॉन जीरो से ट्रेल किया जाता हो, तब तो बिना सोचे समझे +1 कर दीजिए, तब बिना सोचे समझे +1 कर दीजिए। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर, 1.5 मीटर स्क्वायर। होप यू ऑल गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट टॉट टुडे। ठीक है, और अभी हमारे पास थोड़ा वक्त नहीं है। मैंने सोचा था कि इसी लेक्चर में मैं 2 लेक्चर की क्लासेस ले लूँगा, बट चूंकि मुझे 20 मिनट्स के ही लेक्चर बनाने होते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी बोर ना हो जाओ। ठीक है, इसलिए अगला मतलब कि जो हम आज पढ़ने वाले थे, जिसमें हम एरर एनालिसिस पढ़ने वाले थे, वो 4th लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।